नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणा देने वाली कहानी की बात करने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि ये हम सबके अंदर छुपी हुई ताकत और हमारे जीवन के मकसद को समझने का एक जरिया है। ये उस एक पल की कहानी है जब कोई अपनी ही भूली हुई शक्ति को फिर से पहचानता है। जरा सोच कर देखिए, एक बहुत बड़ी सेना है जो अपने लक्ष्य से बस एक कदम दूर खड़ी है, लेकिन उनके और मंजिल के बीच में एक ऐसी रुकावट है जिसे देखकर ही हिम्मत टूट जाए। तो ये सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये किसी के भी विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो हुआ ये कि श्री राम की वानर सेना लंका जाने के लिए समुद्र के किनारे पहुंच चुकी थी। जोश तो बहुत था, लेकिन सामने जो गरजता हुआ सागर था वो एक ऐसी दीवार की तरह खड़ा था जिसे पार करने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। हर कोई बस एक दूसरे को देख रहा था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और निराशा थी, क्योंकि 100 योजन मतलब बहुत बड़ा इस विशाल समंदर को पार करना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। एक पल को तो ऐसा लगा कि ये इतना बड़ा मिशन यहीं खत्म हो जाएगा, दुश्मन से हारे बिना सिर्फ एक मानसिक बाधा के सामने। और ठीक इसी निराशा के पल में जब सबने हार मान ली थी, तब एक बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी नजर जामवंत जी की उस हल पर पड़ी जो सबके सामने ही था, पर किसी को दिख नहीं रहा था। और वो हल थे हनुमान। जामवंत जी के ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं थे, ये तो एक चाबी की तरह थे। एक ऐसी चाबी जिसने हनुमान जी के अंदर सोई हुई शक्तियों के ताले को एक झटके में खोल दिया। ये उन्हें याद दिलाना था कि वो असल में कौन है और उनकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और यहाँ सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जामवंत जी के शब्दों ने हनुमान जी में कोई नई शक्ति नहीं डाली, उन्होंने तो बस उस शक्ति को जगाया जो पहले से ही उनके अंदर थी, पर वो उसे भूल चुके थे। इससे ये भी पता चलता है कि कभी-कभी हमें अपनी ही ताकत को देखने के लिए किसी और के नजरिए की जरूरत पड़ती है। ये खुद पर शक से लेकर खुद पर विश्वास तक का एक अद्भुत सफर था। और जैसे ही हनुमान जी को अपनी असली ताकत का एहसास हुआ, उसका असर वो तो फौरन और कमाल का था। उनके अंदर की पूरी ऊर्जा बाहर आने लगी और जो काम कुछ देर पहले नामुमकिन लग रहा था, वो अब उनका एकमात्र लक्ष्य बन चुका था। ये देखिए, वो पूरा बदलाव इन स्टेप्स में साफ दिखता है। सबसे पहले शक्ति का एहसास हुआ, फिर उस एहसास के साथ ही उनका शरीर भी विशाल हो गया। मन से सारे शक दूर हो गए और सिर्फ एक ही संकल्प बचा कि श्री राम का काम पूरा करना है। और फिर उसी संकल्प को पूरी ताकत देकर उन्होंने अपने प्रभु का नाम लिया और छलांग लगा दी। लेकिन ये सफर सिर्फ ताकत का खेल नहीं था। रास्ते में सुरसा ने उनकी बुद्धि और विनम्रता को परखा, तो सिंहिका ने उनकी होशियारी को, और लंका के दरवाजे पर लंकिनी ने उनके पराक्रम को चुनौती दी। पर हनुमान जी ने अपनी शक्ति, बुद्धि और भक्ति के कमाल के संतुलन से हर बाधा को पार कर लिया। तो समंदर पार करना तो बस एक शुरुआत थी। असली काम तो अब लंका पहुंचकर होना था, जहां उन्हें अपने प्रभु का सौंपा हुआ एक बहुत जरूरी काम पूरा करना था। लंका में उनका हर एक काम एक गहरे मकसद से जुड़ा था। उन्होंने माता सीता को हिम्मत देकर उम्मीद जगाई, अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दुश्मन के दिल में खौफ पैदा किया और लंका दहन करके एक सीधी और साफ चेतावनी दे दी कि धर्म के रास्ते में आने का अंजाम क्या हो सकता है। तो अब तक हमने ये देखा कि क्या क्या हुआ, लेकिन इस कहानी का जो सबसे गहरा सबक है वो इस सवाल में छुपा है कि हनुमान जी की इस बेहिसाब शक्ति का असली सोर्स मतलब असली स्रोत क्या था। उनके हर काम को देखकर ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ शारीरिक ताकत का प्रदर्शन तो नहीं था। उनकी शक्ति के पीछे कोई ऐसी प्रेरणा थी जो किसी भी ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है, और वो प्रेरणा थी राम भक्ति। लेकिन यहाँ भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। इसका मतलब है किसी बड़े मकसद के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देना। जब किसी की अपनी ताकत किसी निस्वार्थ लक्ष्य से जुड़ जाती है तो वो साधारण नहीं रहती, वो असीम हो जाती है। हनुमान जी का बल इसलिए इतना ज्यादा था क्योंकि वो उनका अपना नहीं था, वो श्री राम के काम का बल था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ताकत क्या है, शारीरिक बल
या फिर एक अटूट विश्वास और किसी मकसद के लिए पूरा समर्पण? शायद ये कहानी यही बताती है कि हम सबके अंदर भी एक हनुमान है जो अपनी ही क्षमताओं को भूलकर किसी चुनौती रूपी समुद्र के किनारे पर खड़ा है, और उसे पार करने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत है जो उसे उसकी असली ताकत की याद दिला दे।